अग्रबायसित डायोड में धारा आसानी से इससे प्रवाहित हो सकती है। हालांकि अगर हम डायोड को पश्च बायस के रूप में संचालित करते हैं तो धारा के लिए एक मजबूत प्रतिरोध होगा। चलिए मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। अग्रबायस के अंतर्गत पीएन संधि डायोड की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के बाद अब हम पीएन संधि की कार्यप्रणाली को पश्च बायस के अंतर्गत समझेंगे। अब तक हम इस तथ्य से भली भांति परिचित हो चुके हैं कि जब पीएन संधि अबायसित होती है तो साम्यावस्था की स्थिति के तहत विसरण और अपवाह धाराएं परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होती हैं। पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र में प्राचीर विभव की परिवर्तन को दिखाया गया है। जब बैटरी का धनात्मक टर्मिनल N क्षेत्र से और ऋणात्मक टर्मिनल P क्षेत्र से जुड़ा होता है तो डायोड को पश्च बायसित की स्थिति में या पश्च बायसित कहा जाता है। आरोपित विभवांतर V प्राचीर विभवांतर VB के समान दिशा में है। इस प्रकार V और VB को जोड़ने पर प्रभावी प्राचीर विभव को VB प्लस V तक बढ़ाया जाता है। अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। परिणामतः संधि के दोनों ओर बहुसंख्यक आवेश वाहकों का विसरण काफी कम हो जाता है। नतीजतन विसरण धारा एक उपेक्षणीय मान तक काफी कम हो जाती है। अब आइए देखते हैं कि अपवाह धारा का क्या होता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार होती है कि P की ओर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो संधि के करीब आता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव करता है और N क्षेत्र में प्रसर्प करता है। इसी तरह संधि के करीब आने वाले N क्षेत्र का कोई भी होल विद्युत क्षेत्र के समान दिशा में एक बल का अनुभव करता है और P क्षेत्र में प्रसर्प करता है। इस प्रकार अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का अपवाह जारी रहता है। इस प्रकार पश्च बायस की स्थिति में अपवाह धारा का परिमाण विसरण धारा से अधिक होता है। नतीजतन एक नेट धारा होती है जो विसरण और अपवाह धारा का योग होती है। ये संधि के N क्षेत्र से P की ओर प्रवाहित होती है और इसे पश्च धारा कहा जाता है। इसी को आलेख में आलेखित किया जा सकता है। आरोपित विभवांतर को और बढ़ाने पर अवक्षय क्षेत्र बढ़ता है। हालांकि पश्च धारा क्रांतिक पश्च बायस वोल्टा तक वोल्टा से स्वतंत्र होता है जिसे कहा जाता है भंजन वोल्टा VBR। इस बिंदु तक की धारा को पश्च संतृप्ति धारा कहा जाता है। आगे आरोपित विभवांतर को और बढ़ाने पर अवक्षय क्षेत्र और अधिक चौड़ा हो जाता है। जब आरोपित विभवांतर भंजन वोल्टा V = VBR के बराबर हो जाता है तो यह देखा जाता है कि अल्पसंख्यक वाहकों के अपवाह में अचानक वृद्धि होती है और अपवाह धारा तेजी से बढ़ती है। नतीजतन पश्च धारा भी तेजी से बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संधि पर प्रयुक्त उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाते हैं और इसीलिए उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आइए देखें कि एक त्वरित इलेक्ट्रॉन का क्या होता है। सहसंयोजक बंधन में त्वरित इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है। टक्कर संयोजी इलेक्ट्रॉन को अपने सहसंयोजक बंधन को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा देती है और एक इलेक्ट्रॉन होल युग्म बनता है। ये आवेश वाहक आगे त्वरित हो जाते हैं और नए इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न करने वाले परमाणुओं से टकराते हैं। ये वाहक श्रृंखला गुणन जारी रहता है और इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होते रहते हैं। आखिरकार प्रक्रिया स्वसंपोषित हो जाती है। इस स्तर पर हम कहते हैं कि संधि टूट गया है और धारा तेजी से बढ़ती है। इस प्रकार के भंजन को कहा जाता है एवलांच भंजन। हालांकि यहां ध्यान देना चाहिए कि पश्च बायस के तहत
धारा माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पश्च बायस के तहत एक पीएन संधि डायोड धारा के प्रवाहित होने के लिए एक बहुत बड़ा प्रतिरोध प्रदान करता है, जबकि अग्र बायस के तहत प्रयुक्त प्रतिरोध कम होता है। हम गतिक प्रतिरोध को पीएन संधि डायोड की एक राशि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। गतिक प्रतिरोध को धारा के संगत अल्प परिवर्तन के लिए आरोपित विभवांतर में अल्प परिवर्तन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। गणितीय रूप से इसे इस प्रकार लिखा जाता है: RD इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा I। पश्च और अग्र बायस के अंतर्गत पीएन संधि डायोड के IV अभिलक्षणों को दिखाया गया है। ग्राफ एक सिलिकॉन डायोड के लिए धारा बनाम विभवांतर के गुणात्मक आलेख को दर्शाता है। हम देख सकते हैं कि डायोड आरोपित वोल्टता के संबंध में रैखिक रूप से व्यवहार नहीं करता है, इसलिए हम केवल ओम के नियम का उपयोग करके इसके संचालन का वर्णन नहीं कर सकते। इसीलिए डायोड को अनओमिक युक्ति कहा जाता है। आप इसके बारे में हमारे अगले टॉपिक पीएन संधि डायोड की IV अभिलाक्षणिक में जान सकते हैं। इस प्रकार पश्च और अग्र बायस के तहत पीएन संधि की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के बाद हम जानते हैं कि एक डायोड मुख्य रूप से एक दैशिक धारा देता है, इसीलिए इसे डायोड वाल्व भी कहा जाता है। इस गुण धर्म का उपयोग AC को DC में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। सारांश: जब बैटरी का धनात्मक टर्मिनल N क्षेत्र से और ऋणात्मक टर्मिनल को P क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो डायोड को पश्च बायस स्थिति में या पश्च बायसित कहा जाता है। अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। नतीजतन संधि के दोनों ओर बहुसंख्यक आवेश वाहकों का विसरण काफी कम हो जाता है। नतीजतन विसरण धारा एक उपेक्षणीय मान तक कम हो जाती है। पश्च बायसित वोल्टता बढ़ने पर अपवाह धारा बढ़ जाती है और N क्षेत्र से P क्षेत्र की तरफ नेट धारा प्रवाहित होती है। इसे पश्च धारा कहते हैं। पश्च धारा एक क्रांतिक पश्च बायसित वोल्टता तक लगभग स्थिर रहती है, जिसे भंजन वोल्टता VBR कहा जाता है। इस धारा को पश्च संतृप्त धारा कहा जाता है। भंजन वोल्टता के ऊपर वाहक श्रृंखला गुणन होता है। परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यक वाहकों के अपवाह में अचानक वृद्धि होती है और अपवाह धारा तेजी से बढ़ती है। नतीजतन पश्च धारा भी तेजी से बढ़ती है। पश्च बायस के तहत एक पीएन संधि डायोड धारा के मार्ग में एक बहुत बड़ा प्रतिरोध प्रदान करता है। गतिक प्रतिरोध को धारा के संगत अल्प परिवर्तन के लिए आरोपित विभवांतर में अल्प परिवर्तन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। पश्च बायस विधा के अभिलाक्षणों का उपयोग जेनर डायोड में किया जाता है। ये छोटे परिपथों के सिरों पर वोल्टता को नियंत्रित करने के लिए एक शंट नियामक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, हम महसूस करते हैं कि डायोड वास्तव में एक अद्भुत उपकरण है जिसके कई अनुप्रयोग होते हैं। विभिन्न पीएन संधि डायोड के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।